बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट यानी कि कार्यपत्र 38 कक्षा 10वीं है। विषय हिंदी है। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और तिथि है 6 अक्टूबर। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पिछले पाठ में हम लोगों ने कहानी के माध्यम देशभक्ति के मायने जाना था। अब इस पाठ में रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इस रेखा चित्र में इस विशेष ये है बाल गोविंद भगत माध्यम ग्रामीण जीवन झांकी देखने को मिलती है। ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली लेखक को रामरक्ष बैनीपुरी जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, यानी कि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी। बाल लंबे थे, बाल भी लंबे थे। लंबी दाढ़ी, जटा जूट तो नहीं रखते थे। ठीक है, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता, यानी कि हमेशा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सर में एक कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। ठीक है, जब जाड़ा आता एक काली कमली के ऊपर ओढ़े रहते। मस्तक में हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन के नामक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं मन जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है, यानी कि उनकी जो पतोहू थे उन्हें तो मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ठीक है, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे ना। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उनके आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टोक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी पर खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी चीज़ को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थीं। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर में 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ के मतलब वे दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारे चलाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हमसे बोला गया है, प्यारे बच्चों, उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बाल गोविंद भगत पाठ किस विधा की रचना है? तो कहानी की नहीं, निबंध की भी नहीं है, रेखा चित्र की। ठीक है, उसके बाद मंझोला शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि यहाँ पे पूछा है बोना नहीं, छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। ठीक है, करेक्ट आंसर है घा। उसके बाद बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे?
आचरण शुद्ध के कारण, हाँ ये भी ठीक है। सच्चा साधक होने के कारण, ये भी ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा गा। उसके बाद फोर्थ में पूछा है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को, रामनंदन को, रैदास को, सविन्य को। तो यहाँ पर आ जाएगा कबीर को, ठीक है। बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? कबीर की, साधु की, गृहस्थ की या मानव की? तो किसकी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे? तो इसमें हम लिखेंगे कि वो किन परिभाषाओं से खरे उतरने वाले थे। तो इसमें हम लिखेंगे साधु की, ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत का व्यवहार कैसा था? उनकी जो आदत थी वो कैसी थी? दो टूक बात करना, ये भी ठीक है। झूठ नहीं बोलना एवं खरा व्यवहार करना, ये भी ठीक है। खामखा किसी झगड़ा मोल नहीं लेना, ये भी ठीक है। तो इसमें आ जाएगा घा उत्तर, ठीक है। उपरोक्त सभी घा उत्तर करेक्ट है, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।